तो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन आईपीओ को लेके हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ में जो आपका मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपीज़ का लगता है। कैसे इसमें अप्लाई करना है, आपको कई सारे डीमैट में ऑप्शंस मिलते हैं एसएमई आईपीओ में डायरेक्टली अप्लाई करने का, नहीं तो आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि जो तरीका होता है वो होता है आस्बा के थ्रू। ओके, यहाँ पर क्या ध्यान में देना है कि सबसे पहले ये कंपनी क्या करती है, ये ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ये एक पहली ड्रोन रिलेटेड कंपनी है जिसकी प्री सीड फंडिंग राउंड में इन्होंने 4.6 मिलियन यूएस डॉलर रेज किए हैं, जो कि हाईएस्ट ऑफ एनी ड्रोन स्टार्टअप है। तो एक स्टार्टअप कंपनी होने के बावजूद इसमें इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा हमें इंटरेस्ट देखने को मिला है और ये एक अच्छी बात है। और हम जानते भी हैं कि गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है ड्रोन इंडस्ट्री को, आगे जाके इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है। ड्रोन इंडस्ट्री का जो प्रॉस्पेक्ट है फ्यूचर में वो काफ़ी ब्राइट है, ये हम सबको पता है। ये 2020 तक, ये 21 तक ये प्री रेवेन्यू थी, तो ये लॉस मेकिंग थी। 2022 से ही इन्होंने प्रॉफिट बनाना शुरू किया है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 40 लाख्स का था एंड 30 जून में, एज ऑन 30 जून 2022 इनका टोटल प्रॉफिट अभी 72 लाख्स का हो चुका है। टोटल बोरोइंग इन्होंने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, 46 लाख से घटाकर अभी सिर्फ 1 लाख का इनका टोटल बोरोइंग है। इनकी जो डेट है ये है 13 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगी, 15 दिसंबर तक चलने वाला है। 54 रुपीज़ पे हमें यहाँ पर अप्लाई करना है अगर हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो। क्योंकि हमें कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना होता है। 2000 शेयर्स का इसका लॉट है। 33.97 करोड़ रुपए ये रेस करने वाली है, जो कि कम्प्लीटली फ्रेश इशू है। और ये इस पैसे का क्या करेगी, ये नए ड्रोन एंड उसके एक्सेसरीज़ को ख़रीदने वाली है, तो उसमें ये जो पैसे हैं वो यूटिलाइज़ करने वाली हैं। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ पर आपको 2000 शेयर्स का जो भी आप अमाउंट 2000 शेयर्स के लॉट पे आप इसमें लगा सकते हो, उससे कम का आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटेल कैटेगरी में लगेगा 1,08,000 का, एंड अगर आप एचएनआई में करते हो तो 2 लॉट हो जाएगा, 2,16,000 का आपका टोटल अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। प्रमोटर होल्डिंग इसमें थोड़ी कम है, 28% की हो जाएगी आफ्टर द आईपीओ। अभी तक 38% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आमिर खान एंड रणबीर कपूर भी इस कंपनी में, इन्होंने भी एज अ शेयर होल्डर इन्वेस्ट किया है और सिग्निफिकेंट शेयर्स हैं इनके पास। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आमिर खान के पास यहाँ पर 46,134 शेयर्स हैं, क्योंकि इन्होंने बोनस भी दिया था। और रणबीर कपूर के पास अभी 36,828 शेयर हैं। काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स हैं, जो कि दिखाता है कि बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है इन द नेम ऑफ ड्रोन। क्योंकि ड्रोन इंडस्ट्री आगे जाके हमें अच्छे मतलब इनका प्रॉस्पेक्ट ब्राइट है, आगे जाके इनका फ्यूचर ब्राइट है, हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये हमें पता है। इसी के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोगों ने इसमें किया हुआ है, आप इनके आरएचपी में जाके देख सकते हो। इनका क्यों हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए वो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ड्रोन सेगमेंट एक ऐसा है जिसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में अभी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन आगे जाके इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन के यूजेज होने लगेंगे। स्पेशली अभी क्या है कि ये ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी बिगिनिंग स्टेज में है, ठीक है। तो इसमें आगे जाके बढ़ने की, एक होता है कि कोई इंडस्ट्री अपने पीक पे पहुंच गया, अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, बट ड्रोन अभी एकदम स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी यहाँ पे इसका बढ़ना बाकी है। तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की पोटेंशियल इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। अब ये पर्टिकुलर ये कंपनी आगे बढ़ पाती है या नहीं वो वक्त बताएगा, लेकिन ड्रोन इंडस्ट्री आगे जाके हमें डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स ओवरऑल एक इंडस्ट्री से हमें मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। गवर्नमेंट खुद भी इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है, स्पेशली क्रॉप मैपिंग में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जो सर्वाइलेंस में जो ड्रोन यूज़ होते हैं, इसको लेके काफ़ी इनकरेज कर रही है। एंड आगे जाके तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि इन फ्यूचर जो होम डिलीवरीज होते हैं प्रोडक्ट के, वो ड्रोन के थ्रू होंगे। तो ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है, जिस वजह से हम डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप देखो, एक अच्छी पॉइंट ये है कि इस कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी केसेस नहीं हैं, लिटिगेशन केसेस, कोर्ट कचहरी में 0 रुपीज़ इन्वॉल्व है, कोई ना सिविल प्रोसीडिंग है, ना क्रिमिनल, ना टैक्स, कुछ भी इश्यूज अभी के लिए नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली ये बहुत नई कंपनी भी है इतने सारे इश्यूज आने के लिए, तो एकदम बिगनिंग स्टेज में है ये कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एकदम बिगनिंग स्टेज में होते ही इसने अपने आईपीओ को ले आया है। तो एक तरीके का अगर आप भी इसमें अप्लाई कर रहे हो तो ये ऐसा ही बात हो गया कि आप, कोई कंपनी नई नई आई है, उसने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है, अभी प्रूव करना इसको बाकी है। तो ह्यूज पोटेंशियल है इस कंपनी में मल्टी बैगर बनने के, लेकिन ये फ्लॉप भी हो सकता है क्योंकि कंपनी का कोई हिस्ट्री नहीं है, प्रूवन हिस्ट्री नहीं है कि इसने पहले कितने अच्छे कमाई दिए हैं, कुछ नहीं, कुछ खास प्रूवन हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, कुछ पास्ट हिस्ट्री का डेटा नहीं है इस कंपनी को लेके। लेकिन यहाँ पर ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंपनी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी एज सच अगर हम देखें, इसकी वैल्यूएशन भी बहुत चीप नहीं है, 45 का इसका प्राइस टू अर्निंग लेके आ रही है, तो बहुत चीप वैल्यूएशन पे नहीं आ रही है। लेकिन यही है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, एसएमई में यही प्रॉब्लम होता है। इसकी जो आप ग्रे मार्केट देखोगे, 63 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, आज थोड़ा घटा है। 116% के रिटर्न्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर 1,08,000 जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता है, और अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है, जो कि मुश्किल होता है, एसएमई आईपीओ लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। पर अगर आप उन लकी में से कुछ हुए, अगर आप उन लकी लोगों में से एक हो, तो आपको अगर 100% भी मिलता है तो एक्स्ट्रा आपको 1 लाख रुपए की कमाई होने के यहाँ पर चांसेस हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, एसएमई आईपीओ में रिस्क क्या है, क्योंकि अगर रिस्क नहीं है तो सब कोई क्यों नहीं लगा लेते हैं। तो यहाँ पर रिस्क क्या होता है कि इसका लॉट साइज़ क्या है, 2000 शेयर्स, ठीक है। जब ये शेयर लिस्ट होगी ना, तो ये 2000 शेयर्स के ही लॉट में बिकेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पर 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हो और इसकी वैल्यू मान लो लिस्टिंग के बाद 2 लाख की हो जाती है, 2000 शेयर्स की टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाती है, तो सामने वाला जो खरीदेगा ना, उसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको, वो एक बार में उसको 2000 शेयर्स का ही लॉट खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी की इशू हो जाती है। और दूसरी बात, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहेती का आईपीओ में मैंने अप्लाई किया था, ये एक एसएमई आईपीओ है, 45 रुपीज़ की ये आईपीओ थी, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट 100% रिटर्न मिलने के चांसेस थे। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही बहेती लिस्ट हुई, ठीक है, ये 126 पे लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग होते ही 10 बजे होते ही इसमें लोअर सर्किट लग गया। एंड अभी 3 दिन हो गए हैं इसको लिस्ट होते हुए, अब यहाँ पर लोअर सर्किट कंटिन्यूसली 3 दिन से लगते जा रहा है और सिर्फ सेलर्स हैं, एक भी बायर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने आईपीओ में, अगर आपको आईपीओ मिल गया, बहेती मान लो आपको मिला होता, या फिर आपको द्रोणाचार्य मिल जाता है, हाँ, और मार्केट खुलते ही कोई लेने वाला है ही नहीं और ये लोअर सर्किट में चला गया है, सिर्फ सेलर्स हैं, तो कितने दिनों तक लोअर सर्किट जाएगा और कितने दिनों तक आप नहीं बेच पाओगे शेयर्स को, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही एक बहुत बड़ा रिस्क होता है एसएमई आईपीओज़ में। लेकिन अगर अभी भी आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली 25-30 दिन लोअर सर्किट मारेगा, ऐसा नहीं है। जब तक ये मारे तब तक तो आप नहीं बेच पाओगे क्योंकि ये लोअर सर्किट में है, ठीक है, सिर्फ सेलर्स हैं, देयर आर नो बायर्स। अब क्या होगा आगे जाके, जिस दिन सर्किट खुलेगा उस दिन आप बेच पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि 45 रुपीज़ का बहेती का शेयर्स था, आपको अलॉटमेंट मिली और आपने 126 पे बेचा है, नहीं, आप तो 102 पे भी नहीं बेच पा रहे हो। तो यहाँ पर ये एक लक फैक्टर भी है कि सेलर अगर मिले, आपको बायर मिले तो ही आप बेच पाओगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी, और ये सेम इशू सारे एसएमई आईपीओज़ में होते हैं। इसी के लिए यहाँ पर रिस्क ही होता है। क्या एक हैक है जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि हमें प्री सेशन जब खुलता है, आईपीओ कितने बजे लिस्ट होती है, 10 बजे, ठीक है, 10 बजे से पहले 9 बजे से लेके 9:44 तक प्री आईपीओ सेशन ओपन होता है, जहां पर आपको अगर कोई आईपीओ मिला है या फिर अगर आप किसी आईपीओ में इंटरेस्टेड हो, तो आप 9 बजे से लेके 9:44 तक में प्री ऑर्डर लगा सकते हो। आईपीओ लिस्ट होने से पहले पहले आप एक ऑर्डर लगा सकते हो। तो क्या हो सकता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर आप लगा दो, ठीक है, और प्री आईपीओ में अगर आप ऑर्डर लगा दोगे और अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो आईपीओ खुलते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मतलब ऑर्डर प्लेस तो आपका पहले ही हो जाएगा और आईपीओ खुलते ही आपका जो भी आपका शेयर है वो बिक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एसएमई में लगा रहे हो और आप चाहते हो बेचना, तो आपको 9 to 9:44 के बीच में प्री मार्केट ऑर्डर तो लगाना ही पड़ेगा, प्री सेशन में आपको ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा।
वहाँ पर आपके फिर भी 50-50 चांसेस हैं कि आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एंड अगर लिस्ट हो गई और फिर लोअर सर्किट लगने लगा तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा कि जब सर्किट खुले तब आपको वहाँ पर बायर मिलेगा। तो यहाँ पर एक रिस्क होता है, यही एक रिस्क है। लेकिन SME IPO का मेन कमाल ही यही है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। एंड पर्टिकुलरली इस IPO में अगर हम देखें द्रोणाचार्य, इस बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, इसको जज हम नहीं कर सकते, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री एंड क्योंकि हमें पता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ आगे जाके हो सकती है एंड अभी कुछ खास इसके लिस्टेड पीयर्स नहीं है मार्केट में, हम यहाँ पर चाहे तो अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अगर आप 1 लाख रुपए से रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर हम अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहे तो इसको टेस्ट हम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।